बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। परसेंटेज एक्सरसाइज 4.6 को सॉल्व करने से पहले, उसकी तरफ जाने से पहले हम कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस, वी हैव लर्न इन प्रीवियस ग्रेड दैट प्रॉफिट, हमने पिछली क्लासेस में भी प्रॉफिट लॉस के ऊपर फार्मूले और क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो प्रॉफिट इक्वल होता है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। आप इस तरह कह दें कि सेल प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, ठीक है, वो प्रॉफिट होता है। व्हेन सेल प्राइस लेस देन कॉस्ट प्राइस हो तो वो लॉस होता है। तो लॉस बराबर होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। ठीक है, प्रॉफिट कब होगा? जब सेल प्राइस ज्यादा होगी कॉस्ट प्राइस से, ग्रेटर होगी। ठीक है, और अगर सेल प्राइस, हमें कैसे क्वेश्चन में देख के पता लगेगा कि प्रॉफिट है लॉस है, तो वो जनरली आप पिछली प्रीवियस ग्रेड में भी पढ़ चुके हैं, मगर दोबारा आपकी याद दहानी के लिए आप जहन में रखें कि अगर सेल प्राइस ग्रेटर है कॉस्ट प्राइस से तो प्रॉफिट है, अगर सेल प्राइस लेस से कॉस्ट प्राइस से तो लॉस है। तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या फार्मूला बनता है? सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। इसी तरह लॉस इक्वल टू क्या फार्मूला बनेगा? कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला क्या है? प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। आप चाहे इसी फार्मूले को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, प्रॉफिट की जगह पर उसका फार्मूला पुट कर दें, क्या है? सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो वो पुट कर दें प्रॉफिट की जगह पर सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय, लिखा वही फार्मूला, मैंने सिर्फ प्रॉफिट की जगह पर ये फार्मूला पुट कर दिए। ठीक है, इसी तरह लॉस परसेंट का फार्मूला क्या होगा? ठीक है, प्रॉफिट परसेंट तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 होता है। लॉस परसेंट होगा तो लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। और इसी तरह आप दो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि लॉस का फार्मूला पुट कर दें, कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, मोरओवर प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट आर कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस। मतलब जो हम प्रॉफिट लॉस परसेंट है वो उसमें हमारे हम देखें वो कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, क्यों डिवाइड में देखें वो कॉस्ट प्राइस ही है। आ जाए, डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट इज अ टर्म विच मीन डिडक्शन ऑफ सम अमाउंट फ्रॉम द मार्क प्राइस गिवन बाय द सेलर टू द कस्टमर या परचेजर। कहने का मकसद डिस्काउंट क्या होता है? जो मार्क प्राइस में से डिडक्शन ऑफ सम अमाउंट फ्रॉम द मार्क प्राइस, मतलब मार्क प्राइस में से कुछ अमाउंट को वो लेस करते हैं, वो आपका डिस्काउंट बन जाता है कस्टमर। द डिस्काउंट इज द डिफरेंस बिटवीन द मार्क प्राइस एंड द सेल प्राइस। डिस्काउंट क्या है? मार्क प्राइस माइनस सेल। एक तो मार्क प्राइस मींस क्या है? जो लिस्टेड है, जो आपको लिखी हुई नजर आ रही है गुड्स के ऊपर। डिस्काउंट का फार्मूला आपके पास क्या बनेगा? मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस। मार्क प्राइस क्या होती है बेटा? वो जो हम जो चीज परचेज कर रहे हैं, सही है, तो उसके ऊपर जो टैग के ऊपर लिखी हुई है और उसने उस पर डिस्काउंट डिडक्ट करके जो मैंने पे किया वो उसकी सेल प्राइस आ गई। सही है, तो मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस क्या होता है? डिस्काउंट। अब रिलेशनशिप अमंग मार्क प्राइस, सेल प्राइस एंड डिस्काउंट, इनके दरमियान हम रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। अब द रिलेशन अबाउट डिस्काउंट मार्क प्राइस सेल प्राइस, एसपी से उन्होंने डिनोट किया, मार्क प्राइस एमपी से एक्सप्रेस बाय द फॉलोइंग फार्मूला। हम इन फार्मूलों की मदद से डिस्काउंट बराबर क्या है? मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस, ऊपर हम लिख चुके थे। डिस्काउंट परसेंट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो डिस्काउंट परसेंट क्या है? डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, डिस्काउंट परसेंट आप कैसे करेंगे? डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। अगर आपको सेल प्राइस फाइंड करनी हो, आपको डिस्काउंट परसेंट भी दियो और मार्क प्राइस भी दियो, तो आप ये नीचे वाला फार्मूला मैंने लिखा हुआ है, सेल प्राइस बराबर है मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट के अंदर 100 माइनस डिस्काउंट की जो परसेंटेज दी हुई है डिवाइड बाय 100। इसी तरह आप इस फार्मूले को और रीअरेंज भी कर सकते हैं। आपसे अगर वो सेल प्राइस दे दे और डिस्काउंट परसेंटेज में दे दे तो आप मार्क प्राइस भी फाइंड कर सकते हैं। किस तरह कि ये 100 उधर जाके सेल प्राइस से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट उधर जाके डिवाइड हो जाएगा।
ठीक है, वो आप खुद भी रीअरेंज करके बना सकते हैं फार्मूले को। ठीक है, आ जाए एक्सरसाइज 4.6। Anwar bought a shop for ₹35,000. He sold it to Akmal at a profit of 8%. अकमल ने शॉप खरीदी 35,000 की और आगे उसने सेल कर दी 8% के प्रॉफिट पर। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितनी दी है? 35,000। प्रॉफिट की परसेंटेज क्या है? 8% पर। ठीक है, तो आप पहले मैं ये फर्स्ट लाइन के हिसाब से आपको देखता हूँ इसकी सोल्यूशन। आपका प्रॉफिट कितने में उसने सोल्ड किए। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट 8%। प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला क्या था? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो प्रॉफिट का फार्मूला क्या बनेगा? यहां से कॉस्ट प्राइस गिवन है और प्रॉफिट परसेंट गिवन है। तो आपने क्या किया है कि आपको कॉस्ट प्राइस उधर जाके प्रॉफिट परसेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 100 डिवाइड हो जाएगा। ये नीचे मैंने लिखा है प्रॉफिट। ये इस प्रॉफिट को कैसे फाइंड करेंगे? कॉस्ट प्राइस को लेफ्ट साइड पर जाके मल्टीप्लाई करना है और 100 को लेफ्ट साइड पर डिवाइड। तो ये फार्मूला रीअरेंज करेंगे, इस तरह बन जाएगा आपके पास। तो प्रॉफिट परसेंटेज में कितना दिया था? 8। कॉस्ट प्राइस कितनी दी थी आपको? 35,000 डिवाइडेड बाय 100। तो प्रॉफिट की अमाउंट क्या आ जाएगी? इक्वल टू ₹2,800। प्रॉफिट इसने इतना का 8% के हिसाब से प्रॉफिट कितना बनता है? 2,800। तो प्रॉफिट का फार्मूला क्या है? सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेल प्राइस क्या हो जाएगी? कॉस्ट प्राइस उधर जाके प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा। तो प्रॉफिट कितना था? 2,800 और कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 35,000। इसे ऐड कर देंगे तो सेल प्राइस आ जाएगी 37,800। तो अनवर ने कितने में सेल किया? 37,800 में। अब ये इसमें उसने अनवर ने सेल कर दिया। द सेल प्राइस ऑफ शॉप विल बी कॉस्ट प्राइस फॉर सेकंड ट्रांजेक्शन। अब अकमल के लिए ये जो सेल प्राइस थी वो अकमल के लिए कॉस्ट प्राइस है। अनवर के लिए तो सेल प्राइस है, मगर अकमल के हिसाब से देखेंगे तो उन्होंने अकमल पर बेचा तो अकमल ने इतने में खरीदा 37,800। तो अब अकमल का प्रॉफिट निकाल लेंगे। अकमल ने क्या किस प्रॉफिट में सेल की? प्रॉफिट एट अकमल सोल्ड 10%। अकमल ने कितने पर सोल्ड की? 10% में। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? वही फार्मूला रीअरेंज करेंगे, 10 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय 100। ये 100 क्यों है? परसेंटेज का निशान हटाएंगे, नीचे 100 आए तो ये अमाउंट बन जाएगी 3,780। तो दोनों ये आपका अकमल का प्रॉफिट है और ऊपर जो था वो आपके पास अनवर का प्रॉफिट है। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था? देन अकमल सोल्ड द शॉप एट द प्रॉफिट ऑफ 10%। तो फाइंड द नेट प्रॉफिट। आपसे क्या पूछा गया था? नेट प्रॉफिट। तो हमने क्या किया? पहले अनवर के हिसाब से प्रॉफिट निकाला, वो 2,800 आया। फिर हमने वो सेल प्राइस निकाली जिस पर उसने सेल किया था अकमल को। क्यों निकाली? सेल प्राइस जो अनवर ने जिसमें सेल किए वो अकमल के लिए वो कॉस्ट प्राइस है। सही है, क्यों? फार्मूले में कॉस्ट प्राइस यूज हो रही है। तो हमने कॉस्ट प्राइस सेल प्राइस निकाली और वो अकमल के लिए कॉस्ट प्राइस बनती थी। तो अकमल ने इस कॉस्ट पर 10% पर आगे सेल कर दिया। तो वो 10% की अमाउंट बनती थी 3,780। तो नेट प्रॉफिट दोनों का कितना बना? 2,800 अनवर का बना था नेट प्रॉफिट और अकमल का 3,780। तो नेट प्रॉफिट क्या बना? 6,580 रुपीज। ये नेट प्रॉफिट आ गया, दोनों ने सेल की। तब ध्यान में रखना, जो जिस अगर एक बंदा दूसरे बंदे को बेचते तो वो तो उसके लिए उसने तो उसमें सेल की, मगर अगर वही बंदा उस चीज को मजीद आगे भेजेगा तो उसके लिए कॉस्ट प्राइस वो कहलाएगी जिसमें
फर्स्ट वाले ने सेल किया था। सही है, समझ आ रही? जैसे इस क्वेश्चन में था कि अनवर ने इतने में सेल कर दी, ठीक है, ठीक है, तो वो जो सेल प्राइस थी अकमल के लिए क्या बन जाएगी? कॉस्ट प्राइस, क्यों अकमल ने तो उसमें खरीदी है। ठीक है, ये हर क्वेश्चन में आपने ख्याल रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, X bought an article for rupees 800. He sold it to Y at the profit of 10%. After 3 months, Y sold that article at a loss of 10%. Find net profit or loss. मतलब कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, वो बताना है। X ने कितने में खरीदी? 800, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगी? 800। प्रॉफिट परसेंटेज कितनी दी है? 10%। तो वही फार्मूला लिखेंगे, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस फार्मूले की मदद से हमें प्रॉफिट परसेंट पता है, कॉस्ट प्राइस पता है, तो प्रॉफिट फाइंड हो जाएगा। देखिए 3 इसमें एलिमेंट्स हैं, प्रॉफिट परसेंट है, प्रॉफिट है और कॉस्ट। तो हमें प्रॉफिट परसेंट गिवन है, कॉस्ट प्राइस गिवन है, तो इस फार्मूले की मदद से आप प्रॉफिट फाइंड कर लेंगे। तो प्रॉफिट ऑफ एक्स कितना बन जाएगा? परसेंटेज क्या प्रॉफिट की दी थी? 10%, 10 डिवाइड बाय 100 हो गया, मल्टीप्लाई बाय किस कॉस्ट के ऊपर? 800। तो प्रॉफिट ऑफ एक्स क्या हो गया? 80। ठीक है, तो सेल प्राइस कितनी हो जाएगी? उसने कितने में वाई को सेल किया? तो ये फार्मूला आप लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस उधर जाके प्रॉफिट में ऐड हो जाएगी। तो सेल प्राइस क्या हो जाएगी? 800, ये प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, तो ये अमाउंट हो जाएगी 880। तो एक्स ने 880 रुपीज में वाई को सेल किया, मगर वाई के हिसाब से देखें ये एक सेल प्राइस वाई की कॉस्ट प्राइस है। तो कॉस्ट प्राइस, द सेल प्राइस ऑफ आर्टिकल विल बी कॉस्ट प्राइस फॉर द सेकंड ट्रांजेक्शन। इधर मैंने सेंटेंस बार बार लिखूंगा जहां जहां पर जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब है जो फर्स्ट वन की एक्स की अगर जो सेल प्राइस होगी, जिस एक्स ने जिसको बेचा है, जितने में बेची है, सेल प्राइस जो होगी वो वाई के लिए वो क्या होगी? कॉस्ट प्राइस। तो फर्स्ट पर्सन के लिए जो फर्स्ट पर्सन ने जितने में सेल किए है वो सेकंड पर्सन के लिए कॉस्ट प्राइस कहलाएगी। तो कॉस्ट प्राइस रुपीज कितने हो गए? 880। सही है, अब ये कॉस्ट है, वाई ने इतने में खरीदा। परेशान नहीं होना है, बिल्कुल आसान है। जो सेल प्राइस आएगी एक्स की, पहले हमने प्रॉफिट निकाला, प्रॉफिट की मदद से सेल प्राइस निकाल, एक्स ने इतने में सेल किए 880। सही है, मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल है, मैं आपको कोई चीज से दे देता हूं, ठीक है, 100 रुपीज में, आगे वही आप 110 में, तो वो जो 100 थे वो आपकी, मैंने तो सेल किए मगर वो आपके लिए उसकी कॉस्ट क्या बन गई? 100, आपने उसको 110 में बेच दिया, तो वो आगे मजीद आपकी सेल प्राइस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो कॉस्ट प्राइस रुपीज 880 है, लॉस परसेंट क्या है? 10%। तो लॉस परसेंट का फार्मूला क्या है? लॉस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो लॉस ऑफ वाई कैसे निकलेगा? कॉस्ट प्राइस उधर जाके, ये मैंने फार्मूला उसी तरह अरेंज करना है, कॉस्ट प्राइस उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा लॉस परसेंट से, और 100 उधर जाके डिवाइड। तो लॉस ऑफ वाई क्या हो जाएगा? लॉस उसका परसेंटेज क्या थी? 10%, तो 10 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस क्या थी? 880। सही है, वाई के लिए ये कॉस्ट प्राइस थी 880 डिवाइड बाय 100, तो ये अमाउंट बन जाएगी रुपीज 88। तो नेट जो लॉस है वो 88 है, और नेट जो प्रॉफिट था वो 80 रुपीज था। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि लॉस कितना है और प्रॉफिट कितना है नेट। तो नेट लॉस 88 रुपीज आ गया, और ऊपर ही क्वेश्चन में आप देखें तो नेट प्रॉफिट आपका, मैं अभी ऊपर दिखा देता हूँ, रुपीज 80 है। ये देखें, प्रॉफिट ऑफ एक्स रुपीज 80 आ गया, ये नेट प्रॉफिट आ गया। नीचे आए तो ये आपके पास नेट लॉस आ गया 88 रुपीज। आ जाए क्वेश्चन नंबर 3। Ali bought some goods for rupees 1000 and sold them to the Zain at the profit of rupees 100। सही है, अली ने क्या किया? कुछ गुड्स खरीदे 1000 के और आगे 100 रुपी के प्रॉफिट में भेजे, 100 रुपीज में, परसेंटेज में नहीं दिया। Then Zain also sold them at got the same profit। जैन ने भी आगे मजीद ये सेम प्रॉफिट, मतलब 100 रुपीज के प्रॉफिट के साथ भेज दिए। विच इज बेटर ट्रांस, दोनों में किसने बेटर ट्रांजेक्शन की? ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू रुपीज 1000 है, प्रॉफिट इक्वल टू रुपीज आपका 100 है। ठीक है,
तो आपकी सेल प्राइस कितनी हो जाएगी, वो क्यों निकाल रहे हैं, तो सेल प्राइस आप क्यों निकाल रहे हैं, इसलिए ताकि आपको जो जैन के लिए आपको कॉस्ट प्राइस पता लग जाए, इसलिए हम बार बार फाइंड करते हैं ये। क्यों हमें सेल प्राइस तो वो अली के हिसाब से सेल प्राइस खिलाएगी और जैन के हिसाब से, क्यों उसने जैन को दिया आगे, तो जैन ने मजीद वही गुड्स आगे फिर सेल किए, तो वो जैन के हिसाब से कॉस्ट पे, इसीलिए हम सेल प्राइस बार बार निकालते हैं, जैन में रखना। क्वेश्चन में बेशक उसने पूछा है कि विच इज बेटर ट्रांजेक्शन, तो हमने कॉस्ट प्राइस रुपीज दिया तो उसने 1000, प्रॉफिट दिया था ₹100 के हिसाब से उसने प्रॉफिट रख के आगे सेल की थी, तो सेल प्राइस इस फार्मूले से हम निकाल लेंगे, प्रॉफिट इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है, तो सेल प्राइस इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस। तो उसने कितने में सेल की, 1100 में, ठीक है, 1100 में सेल की। तो साथ ही हम इसकी प्रॉफिट परसेंटेज भी निकाल लेते हैं, प्रॉफिट परसेंट कितना बनता है, परसेंटेज निकाल लेते हैं। हमें प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला क्या है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई, तो प्रॉफिट हमें पता है कितना उसने रखा था 100, कॉस्ट प्राइस कितनी थी 1000, कॉस्ट प्राइस कितनी थी क्वेश्चन में देख सकते हैं आप 1000 थी, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये 10% का प्रॉफिट रखा था अली ने, सही है। अब आ जाए, द सेल प्राइस ऑफ गुड्स विल बी कॉस्ट प्राइस फॉर सेकंड ट्रांस, मतलब अब जहन के हिसाब से हम देखेंगे तो ये जो सेल प्राइस थी 1100, ऊपर जो क्वेश्चन में हमने निकाली थी, ये जो सेल प्राइस थी 1100, ये जैन के हिसाब से क्या हो गई, जैन के हिसाब से ये क्या बन गई, कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई 1100, और प्रॉफिट इक्वल टू, उसने भी सेम प्रॉफिट रखा था ₹1100, प्रॉफिट कितना रखा था ₹100, कॉस्ट प्राइस क्या थी ₹1100, प्रॉफिट उसने भी सेम रखा था ₹100 का, इसकी भी परसेंटेज निकाल। अब यहां पर हमने सेल प्राइस क्यों नहीं निकाली, क्योंकि इसने मजीद किसी और थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन का यहां पर जिक्र नहीं है, होता तो हम इसकी भी सेल प्राइस निकाल के फिर उसकी भी उसके हिसाब से भी परसेंटेज निकाल लेते हैं, मगर यहाँ पर हमारे पास आगे मजीद उसने सेल तो किया मगर आगे थर्ड पर्सन का जिक्र नहीं है, या थर्ड पार्टी का जिक्र नहीं है, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय, तो प्रॉफिट कितना उसने भी 100 रखा था, उसकी कॉस्ट प्राइस क्या थी 1100 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये 9.0909 मतलब 9.1 अप्रोक्सीमेटली आप लिखें तो 9.1% बनता है। तो दोनों में से किसकी ट्रांजैक्शन है, अली के 10% प्रॉफिट मिला है और जैन को 9.1 के दें अप्रोक्सीमेटली, अगर उसको देखें तो विच वन इज बेटर ट्रांजेक्शन, अली ट्रांजेक्शन इज बेटर देन जैन, क्यों, अली का प्रॉफिट ज्यादा है, अली की ट्रांजेक्शन ज्यादा बेहतर थी देन जैन, सही। आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4, द printed price of 1.5 liter Pepsi bottle is ₹80. Shopkeeper bought 3 dozen bottles. शॉपकीपर ने कितनी बॉटल खरीदी, थ्री डजन है, ध्यान में रखना 1 डजन 12 के इक्वल होता है, तो 3 डजन 36 बॉटल्स के इक्वल होगा, with the discount of ₹5 at each bottle. Calculate the discount percent for 3 dozen bottles. उसने कहा आपने डिस्काउंट परसेंट निकालना है, उसने आपको कितना डिस्काउंट दिया 3 डजन बॉटल का, तो प्रिंटेड प्राइस ऑफ ईच बॉटल ₹80, ईच बॉटल की प्राइस कितनी 80 की, उसने कितनी बॉटल, तो प्रिंटेड प्राइस बोले या मार्क प्राइस ऑफ 3 डजन बॉटल, 3 डजन क्या होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 12 मतलब 36, ये मैंने इस तरह करके लिख दिया, और बॉटल्स ईच की प्राइस क्या थी 80, तो उसे इससे मल्टीप्लाई करें 2880 बनते हैं, मार प्राइस जो उसके ऊपर बनती है 2880, डिस्काउंट ऑन ईच बॉटल क्वेश्चन में दिया हुआ है, ईच बॉटल के ऊपर से इसने कितना डिस्काउंट दिया है, तो 5 एट ईच बॉटल, द डिस्काउंट ऑफ, इस लाइन में देखें द डिस्काउंट ऑफ ₹5 एट ईच बॉटल के ऊपर 5 दिया, तो कितनी बॉटल थी 36, तो आपने 5 मल्टीप्लाई बाय 36 कर देना, डिस्काउंट ऑफ 3 डजन बॉटल 36 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 180, उसे ₹180 का डिस्काउंट मिला, ठीक है। अब डिस्काउंट परसेंट क्या है, फार्मूला डिस्काउंट डिवाइडेड बाय
मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, तो डिस्काउंट कितना बना है उसे 180, और मार्क प्राइस 3 डजन बॉटल की कितनी बनती है 2880। तो डिस्काउंट क्या है 180 डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस क्या थी 2880, ये भी देख सकते हैं, ये मार्क प्राइस है 3 डजन बॉटल, और ये डिस्काउंट है 3000 बॉटल के ऊपर, मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके पास ये बन जाएगा 6.25%। तो डिस्काउंट की परसेंटेज पे क्या बनेगी 6.25%। ठीक है, हमसे उसने डिस्काउंट परसेंट का ही पूछा था। आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर 2 पार्ट हैं, एक पार्ट मैं करवा देता हूँ, एक आपको टास्क में दिया हुआ है। सुपरमार्केट गिव्स 10% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस ऑफ ईच आइटम ड्यूरिंग अ सेल। सुपरमार्केट जो है उसने डिस्काउंट दिया है 10% का ईच हर आइटम पे। सही है, फाइंड द मार्क प्राइस, एक तो मार्क प्राइस निकालनी एंड द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट निकालनी। सही है, और ये हमें ऑफ द फॉलोइंग इफ द सेल प्राइस इज, आपको सेल प्राइस गिवन है 925। सही है, सेल प्राइस गिवन है, डिस्काउंट परसेंटेज में गिवन है 10%, तो आपने मार्क प्राइस भी निकालनी है और अमाउंट ऑफ डिस्काउंट भी निकालना है, ध्यान में रखना है, मार्क प्राइस भी निकालनी है और अमाउंट ऑफ डिस्काउंट भी निकालना है। तो सेल प्राइस कितनी दी है 925, ये हमने लिख दिया, रेट ऑफ डिस्काउंट 10%, तो सेल प्राइस इक्वल टू फार्मूला क्या, मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट डिवाइड बाय 100। तो मार्क प्राइस यहां से कैसे निकालेंगे, इस फार्मूले को मैंने रीअरेंज किया है, 100 उधर जाके इससे मल्टीप्लाई हुआ और 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट उधर जाके डिवाइड हो, तो ये फार्मूला अरेंज होके इस तरह बन जाएगा आपके पास। तो आपके पास 100 मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस क्या है 925, ऊपर क्वेश्चन से आप देख सकते हैं। 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज कितनी थी 10, तो 100 माइनस 10 पर 10, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 925 क्या हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 925, $92,500 डिवाइडेड बाय 90, तो आपके पास बन जाएगा रुपीस कितने बन जाएंगे 1027.77। तो ये मार्क प्राइस बनती है किसकी, ठीक है, ये मार्क प्राइस आपकी आ जाएगी इस बॉटल के ऊपर। और उन्होंने आपसे क्या पूछा था, आपके पास मार्क प्राइस आ गई थी 1027.77। अब और मजीद क्वेश्चन में पूछा डिस्काउंट अमाउंट कितनी है, तो डिस्काउंट अमाउंट का फार्मूला क्या है, डिस्काउंट का मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस, तो ये हमारी मार्क प्राइस थी 1027.77, ये चलता जाएगा, माइनस सेल प्राइस कितनी थी 925, आपने इसे माइनस किया तो डिस्काउंट जो उसे मिला था वो ₹102.77 का। ठीक है, ये उसे डिस्काउंट मिला। आ जाए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। Find the mark price of the following when discount equal to 12%, sale price rupees 18,000। ठीक है, तो सॉल्यूशन सेल प्राइस कितनी है ₹18,000, रेट ऑफ डिस्काउंट क्या है परसेंटेज में दिया 12%, तो वही सेम फार्मूला है, सेल प्राइस इक्वल टू मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट डिवाइड बाय 100। ये कहां से, जो स्टार्ट में मैंने थ्योरी बताते हुए आपको डेफिनेशन बताते हुए लिखवाया था, वही फार्मूला मैं यूज कर रहा हूं, सिर्फ रीअरेंज कर रहा हूं इसे। तो आपके पास क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस, इसको रीअरेंज करेंगे तो 100 उधर जाके मल्टीप्लाई होता है और ये 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट उधर जाके डिवाइड होता है, तो ये मार्क प्राइस की इक्वल आ जाता है।
तो 100 मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस क्या है 18,000, ठीक है। 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज में कितना दिया था 12, तो 100 माइनस 12 88 हो गया, और 18,000 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया 1800,000 हो गया, ठीक है। 88 से जब डिवाइड करेंगे तो ये रुपीज बन जाएगा 20,454.5454, मतलब आप इसको लिख सकते हैं 0.55 भी अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपकी मार्क प्राइस आ गई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बेशक आपसे डिस्काउंट के बारे में नहीं पूछा गया, तो आप डिस्काउंट अमाउंट निकालने चाहें तो आप निकाल सकते हैं। डिस्काउंट इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस होता है। तो मार्क प्राइस ये है 20,454.5454 माइनस सेल प्राइस 18,000, तो आपके पास डिस्काउंट की अमाउंट कितनी बनेगी 2,454.5454। ये स्टेप आप निकालने चाहें निकाल लें, अगर पूछा तो नहीं गया, मगर आप डिस्काउंट की अमाउंट निकालना चाहें तो निकाल लें, वरना यहाँ तक भी मार्क प्राइस तक भी क्वेश्चन को आप रोक सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ मार्क प्राइस का ही जिक्र है, ठीक है। इस तरह ये एक्सरसाइज खत्म होती है। बेटा आपने तमाम एक्सरसाइजें बड़ी मेहनत के साथ पहले तो लेक्चर सुनने, फिर उन्हें आपने कॉपी में उतारें, कॉपी लाजमी बनाएं और अपने टास्क को कंप्लीट करें। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।